किस पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मौत कैसे हुई? पाक फौज के पहले आर्मी चीफ सर फ्रैंक वाल्टर मिसरवी थे, जबकि जनरल आसिम मुनीर मौजूदा और 17वें सिपा सालार हैं। पाकिस्तान आर्मी के 17 में से 10 चीफ्स वफात पा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी फौज के इन 10 कमांडर इन चीफ्स की मौत किन हालात में हुई? ये तमाम आर्मी चीफ अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में किन किन खतरनाक बीमारियों से लड़ते रहे और किन हालात में चल बसे? इस फौजी सरबराह के जनाजे में कोई बंदा ना था और ना ही इनको दफनाने के लिए कब्र तक खो दी गई। और वो कौन से सफेद पोश आर्मी चीफ थे कि जिसने अपने बैंक अकाउंट में अपने कफन दफन के लिए चंद 100 रुपए पहले से जमा कर रखे थे? तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन तमाम तर आर्मी चीफ्स और इनसे जुड़े दीगर हक्काइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सर फ्रैंक वाल्टर मिसरवी। वतन अजीज के पहले आर्मी चीफ जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मिसरवी क्योंकि इंग्लो इंडियन थे, यही वजह थी कि रिटायरमेंट के बाद बरतानिया आके रहने लगे। यहाँ फरवरी 1974 में ये 80 साल की उम्र में वफात पा गए। नाज़रीन, यही वो जनरल मिसरवी थे जिन्होंने गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया था। कुतब में दर्ज है कि ये मौसूफ कायदे आज़म के बराह रास्त हुक्म को खातिर में ना लाए और कश्मीर में फौज भेजने से इनकार कर दिया था। जनरल डगलस डेविड ग्रेसी। हमारे दूसरे कमांडर इन चीफ जनरल डगलस डेविड ग्रेसी भी एंग्लो इंडियन थे। जनरल ग्रेसी जून 1964 में 70 बरस की उम्र में साउथ इंग्लैंड में वफात पा गए। फील्ड मार्शल अयूब खान। पाकिस्तान के पहले मुकामी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1969 को तमाम सियासी अकाबरीन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया। तो उस वक्त ये हार्ट के पेशेंट थे, जबकि साथ में फालिज का अटैक भी हो चुका था। एक जमाने में पाकिस्तान के निजाम पर अपनी गिरफ्त रखने वाले अयूब खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में व्हील चेयर पर भी दफ्तर लाए जाते थे। ऐसे में कराची से लेकर पिशावर और ढाका से सिलहट और चट्टागांग तक अयूब खान के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। तो मजबूरी के आलम में फील्ड मार्शल अयूब खान को सरेंडर करना पड़ा और ये गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में बिस्तर अलालत पर पड़े अयूब खान की जिंदगी में अब सिर्फ रेडियो, अखबार और चंद करीबी अजीजो अकारीब ही बचे थे। ये रेडियो पर खबरें सुनते तो कभी कभार हजारा रीजन की हिंदको जबान के गीत सुन लेते। 20 अप्रैल 1974 की सुबह अयूब खान ने हस्बे मामूल रेडियो पर खबरें सुनी। कुछ देर बाद इनके मालिज ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तक जवाब ना मिला तो दरवाजा खोला गया। डॉक्टर ने अयूब खान को जगाने की कोशिश की, लेकिन ये अब्दी नींद सो चुके थे। इनके साहबजादे गोहर अयूब के मुताबिक इनके वालिद की वफात पर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर सिर्फ ये खबर नश्र हुई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। तब जुल्फकार अली भुट्टो के कंट्रोल्ड मीडिया ने साबिक सदर अयूब खान का नाम तक लेने की जरूरत महसूस ना की। हालांकि मिस्टर भुट्टो को सियासत के कॉरिडोर तक लाने वाले अयूब खान थे और तब भुट्टो साहब अयूब खान को प्यार से डैडी कहा करते थे। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान को इनके आबाई गाँव रेहाना में आसूदा खाक किया गया। मौजूदा असेंबली में इमरान खान के साथी और लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब सदर अयूब के पोते हैं। जनरल मूसा खान। 65 की जंग के दौरान जनरल मूसा खान हमारे आर्मी चीफ थे। इनको जनरल ज़ियाउल-हक के दौरे हुकूमत में गवर्नर बलोचिस्तान बनाया गया। हजारा शिया बरादरी के सपूत जनरल मूसा खान गवर्नर हाउस के मुकीम थे कि ये 12 मार्च 1991 के रोज चल बसे। इनको इनकी वसीयत के मुताबिक आर्मी कब्रिस्तान की बजाय ईरान के शहर मशहद में वाक़या हजरत इमाम रजा के मेजार के अहाते में आसूदा खाक किया गया। जनरल याह्या खान। जनरल मूसा खान के बाद जनरल याह्या खान आर्मी चीफ बने। पाकिस्तान के दूसरे फौजी आमिर जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान के हवाले से ये बताया जाता है कि सकूते ढाका के बाद इनको वो कुछ देखना पड़ा जिसका ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। याह्या खान ने इक्तदार के घोड़े की बागें भुट्टो साहब को थमाई और खुद साइड लाइन हो गए। पावर मिलते ही मिस्टर भुट्टो ने साबिक सदर याह्या खान से गिन गिन कर बदले लिए। ये अपने घर में नजरबंद कर दिए गए और इनका किसी से कोई राब्ता न रहा। भुट्टो साहब ने तमाम तर शरारतों और साजिशों का मलबा जनरल याह्या खान पर डाल दिया। जनरल साहब की खासुल खास बेगम अकलीम अख्तर, जो हमारी सियासी तारीख में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई, इनको भी हालात की सितम जरीफी सहना पड़ी। जनरल रानी ने शोरश काश्मीरी की बेगम साहिबा से कहा कि मुझे पनाह चाहिए, मैं एक मजलूम खातून हूँ, मुझे जमाने ने धुतकार दिया है। इस मौका पर आगा शोरश काश्मीरी जनरल रानी से कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने यहाँ ज्यादा देर तक पनाह नहीं दे सकूंगा। फिर जनरल रानी ने ये रात शोरश काश्मीरी के घर के उकम में भैंसों के लिए बने एक छप्पड़ के नीचे गुजारी और सुबह होते ही चल दी। फौज के शोबा इतलाते आमा के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर AR सदीकी के मुताबिक जनरल याह्या खान सिर्फ एक पलंग तक महदूद होकर रह गए और ये खुद को हिला तक नहीं सकते थे। साबिक फौजी सदर की आंखें पथराई हुई थीं। बोलने और सोचने समझने की सलाहियत से महरूमी की हालत में जनरल याह्या खान ने अपनी आखिरी सांसें ली। 10 अगस्त 1980 के रोज रेडियो पाकिस्तान पर यह खबर नशर हुई कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान तवील अलालत के बाद 63 बरस की उम्र में रावलपिंडी
रावलपिंडी में वफात पा गए हैं। इनको पिशावर में सुपर्दे खाक किया गया। लेकिन आज पाकिस्तानी अवाम में से शायद ही कोई ये जानता होगा कि हमारे साबिक सिपा सालार कहाँ मदफन है। हैरानकुन बात तो ये है कि जब इनके जस्दे खाकी को कब्रिस्तान लाया गया तो वहाँ इनके लिए कब्र तक नहीं खोदी गई थी। जब इधर उधर निगाह दौड़ाई गई तो वहाँ पहले से किसी और के लिए तैयार शुदा कब्र में याहिया खान को दफनाया गया। जनरल गुल हसन खान। पाक फौज के छठे आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान को फौज से रिटायरमेंट के बाद सफारतकारी में आने का मौका मिला और ये ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर तैनात हुए। लेकिन फिर भुट्टो से लड़ाई के बाद ये अपने पिंडी शहर में एक पुरसुकून रिटायर्ड लाइफ गुजारने लगे। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए थे। यही वजह थी कि ये कभी पाकिस्तान तो कभी ऑस्ट्रेलिया में रहते। ये रावलपिंडी कैंट में 2 कमरों के एक घर में मुकीम थे, जहाँ इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री कोर्स से 2 रोज पहले यानी 10 अक्टूबर 1999 को अपनी आखिरी सांस ली। याद रहे कि इनके बैंक अकाउंट में चंद 100 रुपए थे, जो कि इन्होंने वफात से पहले अपनी तजहीज़ो तदफीन के लिए बचा के रखे थे। जनरल टिक्का खान। 7वें आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान पीपल्स पार्टी के बहुत महबूब थे। ये 1988 में रावलपिंडी शहर से शेख रशीद के खिलाफ इलेक्शन हार गए, जिसके बाद बीबी बेनजीर ने इनको पंजाब का गवर्नर लगा दिया। फिर सदर गुलाम इसाक खान ने अगस्त 1990 में करप्शन के चार्ज लगाते हुए बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को चलता किया। यूं जनरल टिक्का खान को भी पंजाब की गवर्नरशिप से हाथ धोना पड़े। बादशाह ये सियासत से तौबा तैब होकर अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करने लगे। ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में तवील अरसे तक बीमार रहे। ये सीएमएच रावलपिंडी में जेरे इलाज थे कि 28 मार्च 2002 के रोज 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जनरल मोहम्मद जियाउल हक। पाकिस्तान के 8वें आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक थे। ये 17 अगस्त 1988 की एक सुबह थी। इस्लामिक कैलेंडर पर 3 मुहर्रम की तारीख थी और पूरे मुल्क में जनरल जिया पूरी आबोताब से हुकूमत कर रहे थे। ऐसे में ये अपने साथियों और अमरीकी सफीर राफेल के हमरा एक फौजी मुजाहिरे को देखने C-130 त्यारे में सवार हुए। अभी इस त्यारे को उड़ान भरे 10 मिनट ही गुजरे थे कि 4:30 पर त्यारा क्रैश कर गया। पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारे पीटीवी से यह खबर नशर हुई कि 17 अगस्त 1988 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक का त्यारा बहावलपुर के नजदीक क्रैश कर गया है। तबाह होने वाले C-130 त्यारे में सदर जियाउल हक के अलावा जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, ब्रिगेडियर सदीक सालिक और अमरीकी सफीर आर्नेल्ड राफेल समेत कई आला शख्सियात सवार थी। जनरल मोहम्मद जियाउल हक का त्यारा हादसा अभी तक एक मुअम्मा है। कुछ लोगों के नजदीक इसके पसे पर्दा अमरीका था तो कोई कुछ और ही कहता है। जनरल मिर्जा असलम बेग। अब लोगों को बताता चलूं कि हमारे 9वें आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग अभी तक हयात हैं और इनकी उम्र 92 साल है। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। जनरल असलम बेग के बाद फौज की कमांड जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को मिली। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के टेन्योर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इतना तनाव आ चुका था कि रोज अखबारों में यही इदारिये छपते थे कि मार्शल लॉ आज लगे या कल। नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के माबीन टसल चल रही थी। 8 जनवरी 1993 के रोज आर्मी चीफ जनरल आसिफ हार्ट अटैक की वजह से अचानक इंतकाल कर गए। उस वक्त इनकी उम्र 56 साल थी। जनरल साहब की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि इनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि इनको हुकूमत वक्त ने जहर देकर कत्ल किया है। नाज़रीन, पाक फौज के 11वें और 12वें सिपा सलार जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और जनरल जहांगीर करामत दोनों इस वक्त तक हयात हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल करामत के बाद नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। हमारे चौथे फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की परदेश में इंतहाई बेबसी के आलम में मौत हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने अरूज के जमाने में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों और थिंक टैंक्स में परवेज मुशर्रफ का एक लेक्चर $1 मिलियन का फरोख्त होता था। उस वक्त ये ट्विटर पर इमरान खान से भी ज्यादा फॉलोअर्स रखते थे। पावर और इक्तदार छोड़ते ही ये लंदन और फिर दुबई में रहने लगे। अचानक 2018 के आखिर में परवेज मुशर्रफ के वजन में कमी आना शुरू हो गई और ये जिस्मानी कमजोरी का शिकार होने लगे। तिब्बी मुआयने के बाद पता चला कि ये एक संगीन बीमारी का शिकार है, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को थी। इनकी हड्डियों में से जान खत्म हो गई, गोश्त लटक गया। इनको सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी, इनकी स्किन लटकने लगी। दुबई के डॉक्टर्स को बीमारी समझ में ना आई और फिर इनकी रिपोर्ट्स को लंदन भेजा गया, मगर उनको भी बीमारी समझ में ना आई। फिर किसी ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार कर दिया और यूं इनको दुबई में ही रहना पड़ा। इनकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी गई तो तहकीक के बाद पता चला कि ये एक नायाब किस्म की खौफनाक बीमारी का शिकार है, जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त ही नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ की लाइलाज बीमारी को डायग्नोज करने में पूरा 1 साल लग गया और फिर मुशर्रफ साहब की
इजाजत से इनको ट्रायल मेडिसिन देनी शुरू कर दी गई कि शायद कोई बेहतरी आ जाए। इनको पहला इंजेक्शन लंदन में दिया गया जो कि बहुत ही तकलीफदा मरहला था। बताया जाता है कि जब ये इंजेक्शन परवेज मुशर्रफ को लगाया जा रहा था तो इनकी तकलीफ को महसूस करते हुए डॉक्टर्स की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अपनी उम्र के आखिरी दिनों में परवेज मुशर्रफ का मस्कन दुबई के हॉस्पिटल का एक कमरा था और फिर 5 फरवरी 2023 को टीवी चैनल्स पर यह ब्रेकिंग न्यूज चली कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। इनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया गया और ये कराची के फौजी कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक किए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद से बिलतरतीब जनरल इशफाक परवेज कियानी, जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान संभाली जो कि आज अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि जनरल हाफिज आसिम मुनीर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।